हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट मॉक कहीं से भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा ही प्रैक्टिस सेट मॉक मिलेगा और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हम कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं बताएंगे आपको कि ज़्यादा ट्रिक वगैरह लगाइए, क्योंकि सबका अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। आप लोग जितना खुद से आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ट्रिक वगैरह ज़्यादा साथ नहीं देती। कभी कभी प्रश्न घुमा देता है तो ट्रिक गलत हो जाती है, काम नहीं करती है, और आपको राइट आंसर आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारा यही कहना रहेगा कि आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत भागिए, वरना बहुत पछताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन डैश डैश है। भारत क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन है। जो हमारा सुंदरवन है, यह भारत का सबसे बड़ा वन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो जो हमारा मालदीव है, ये भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव ये है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन जो होता है, ये शहरीकरण का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव उच्च कार्बन उत्सर्जन है। अगला प्रश्न, एक ही शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। तो जो हमारा सूरत है, सूरत में 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। भारत के सूरत शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल वन आवरण डैश डैश हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल वन आवरण 1.95% हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति जिनमें कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन ने उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी या थे? शामिल थे। तो कौन शामिल थे? हरित क्रांति में उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक शामिल थे। अगला प्रश्न, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपी भारत के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो जो गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई यानी बॉम्बे में स्थित है। भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, चायालव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा अरब सागर में जाके मिलती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो कोलोराडो है, कोलोराडो नदी द्वारा, अमेरिका में स्थित कोलोराडो नदी द्वारा ग्रांड कैनियन नदी द्वारा निर्मित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो कोलोराडो है, इसके द्वारा ग्रांड कैनियन को कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान को
उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीतल धाराओं में भिन्न है? उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह वहाव है, महासागरीय धाराओं की शीतल धाराओं से भिन्न है। अगला प्रश्न, इसका जल अलग है। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ होता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? तो जो आबू धाबी है, आबू धाबी, ये संयुक्त अरब अमीरात संघ की फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है। अगला प्रश्न, भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा क्या है? तो भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा नक्सली माओवादियों के प्रभाव वाले क्षेत्र को रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा भी कहते हैं। लाल गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले गली को बोला जाता है ये फलाने की मोहल्ले, वो ठिकाने की गली है, तो ऐसे ही इसका भी नाम लाल गलियारा यानी रेड कॉरिडोर है। भारत का सिपकिला दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो जो भारत का सिपकिला दर्रा है ये चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न, दक्षिणी कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो जो दक्षिणी कोरिया है यहाँ पे वान मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जैसे अपने भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही दक्षिणी कोरिया में वॉन चलता है। अगला प्रश्न, लाओस की राजधानी क्या है? तो जो लाओस है इसकी राजधानी वियंतियाने है। लाओस की राजधानी वियंतियाने है। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? मैंग्रोव वितरण का मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान भागों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो जो असम है ये चाय का प्रमुख उत्पादक है। मतलब असम में चाय पत्ती जो हमारे चाय में पड़ती है, चाय पत्ती, वो असम सबसे ज़्यादा उसका उत्पादक करता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो जो मालवा का पठार ये अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, कुवैत की मुद्रा की अधिकतम मात्रा क्या है? तो कुवैत की मुद्रा का अधिकतम मात्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग कुवैत की मुद्रा का अधिकतम मात्रा है। अगला प्रश्न, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकटक झील है ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है, ये भारत में सबसे लंबा नदी पुल है। भूपेन हजारिका भारत में सबसे लंबा नदी पुल है। अगला प्रश्न, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो जो भारत माला परियोजना है ये सड़क मार्ग से संबंधित है। सड़क मार्ग से भारत माला परियोजना संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? तो हरियाणा जो है, हरियाणा ये सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो जो ब्राज़ील है ये सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ब्राज़ील सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जो सऊदी अरब है,